हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। प्रीवियस क्लास में हमने एक टॉपिक देखा था, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, दैट इज पीएच। हमने कल देखा था पीएच स्केल कैसा होता है, रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर रहे थे। हमने जो पीएच स्केल बनाया था वो किस बेसिस पे बनाया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन के बेसिस पे हमने बनाया था। उसमें हमने देखा था कि जो 7 था, स्केल पे जो 7 पॉइंट था उस पे जो भी जितना पीएच था वो pH = 7 पे जो भी सब्सटेंस होता है वो सब क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से अगर आप कम करोगे यानी 7 से 0 की तरफ जाओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा था, 7 से 14 की तरफ जाओगे तो बेसिक नेचर बढ़ रहा था। इज दैट क्लियर। सो न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले आज हम कुछ सब्सटेंस लेकर आए हैं, उन सब्सटेंस का पीएच हमने लिखा है एंड हम उसका नेचर देखेंगे कैसा होता है बेटा। ठीक है, फर्स्ट सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं आपसे, सलाइवा जो अपना होता है बेटा, सलाइवा खाने से पहले उसकी पीएच कितनी होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में 101% पूछे ही जाते हैं। आप चाहे कंपटीशन एग्जाम की बात कर लो या आप किसी और एग्जाम की बात कर लो या बोर्ड एग्जाम की भी अगर आप बात करोगे तो भी आपसे यही पूछा जाता है बेटा। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि नेचर कैसा हो रहा है। ठीक है, यहां पर एक बार मैं बना लेता हूं रफली। देखो ये 7 है, ये 0 है, ये 14 है। इधर जाओगे बेसिक नेचर बढ़ेगा एंड दिस साइड एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और ये था आपका न्यूट्रल। ठीक है, 7 pH पे सब न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, चलो बिफोर मेल सलाइवा जो होता है उसकी पीएच होती है आपकी 7.4। कितनी होती है, 7.4। 7.4 है मींस ये नेचर में कैसा होगा, बेसिक। 7.4 का मतलब देखो 7 से कुछ आगे ही जा रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा 6.5 हो रहा है। 7 के ऊपर चाहे 7.1 हो, 7.2 हो या 7.11 भी हो तो भी हम बोलेंगे बेटा कैसा है वो, बेसिक है नेचर में। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो सलाइवा होता है आफ्टर मील उसका पीएच कितना होगा। खाने से पहले सलाइवा कैसा होगा, खाने के बाद सलाइवा का जो पीएच है वो कितना होगा। सो खाने के बाद हो जाता है बेटा 5.8। अब 5.8 कहां लाई कर रहा होगा, यहां होगा कहीं 5.8। सो यहां है तो 7 से 0 के बीच में जो भी होगा वो कैसा होगा नेचर में, एसिडिक। कैसा होगा बेटा, एसिडिक। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है आपका जो लेमन जूस आप यूज करते हो लेमनेड बनाने में, लेमन जूस जो अपन यूज कर रहे हैं उसका पीएच कितना होता है, उसका पीएच होता है 2.3। 2.3 कहां लाई कर रहा होगा, यहां। मींस ये भी नेचर में कैसा है, एसिडिक। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो नेक्स्ट मैंने डबल स्टार लगा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मोलर, ये मोलरिटी m प्रेजेंट करती है, मोलरिटी 1 मोलर HCl का जो pH होता है बेटा वो होता है 0। कितना होता है, 0 होता है। कितना, 0। 0 के कहां शो करेगा, देखो कहां लाई करेगा, एसिडिक नेचर पे। एक और उन्होंने दिया है कि आप डाइल्यूट अगर ले रहे, DIL डॉट मींस डाइल्यूट होता है, हमने पढ़ा था जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। जब डाइल्यूट लिखा है HCl के आगे मींस वो कैसा है, नेचर में डाइल्यूट है। अगर उसकी पीएच की हम बात करेंगे तो वो होती है 1। ऑब्वियसली वो भी कहां लाई करेगा बेटा, एसिडिक नेचर में। हमें पता है HCl एसिड ही होता है। देखो दोनों कहां लाई कर रहे हैं, एसिड में। 0 1 दोनों ही एसिड है। ठीक है, टैप वाटर जो आप यूज करते हैं बेटा, टैप वाटर जो आप पीते हैं, जो अपना पानी आता है घरों में, जो आपके सप्लाई आती है, वो नेचर में बेसिक नेचर का होता है। उसकी पीएच की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली होती है 7.4। वहीं अगर मैं बात करूं प्योर वाटर, मिनरल वाटर की, तो उसकी पीएच होती है बेटा 7 एग्जैक्टली। वो नेचर में होता है आपका न्यूट्रल। ठीक है, वो दोनों चीजें अलग अलग है, टैप वाटर है वो मिनरल वाटर है, प्योर वाटर है। ठीक है, ये होगा आपका नेचर में बेसिक। नेक्स्ट है आपका यूरिन।
यूरिन की पीएच कितनी होती है? जब भी आप कभी यूरिन टेस्ट करवाने जाते हो तो रिपोर्ट आती है आपकी, उसमें देखना बेटा, उसमें सब कुछ लिखा होता है। यूरिन की पीएच लिखी होगी, एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, क्या है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो यूरिन की पीएच होती है आपकी 5.5 से 7.5 के बीच में लाई करती है। 5.5 से 7.5 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। सो इसका नेचर नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि 5.5 भी हो सकती है, 7.5 भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है सब, ठीक है। ब्लड, अगर ब्लड की पीएच की हम बात करें तो होगा 7.3 से 7.5, मींस नेचर में कैसा है, बेसिक, ठीक है। एग्जैक्टली यूरिन नहीं होता इसलिए हम नेचर नहीं बता रहे। मिल्क, जो आप मिल्क यूज करते हैं बेटा, उसमें होता है लैक्टोज, लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिक्स में, मिल्क में। इसकी वजह से जो इसका देखो पीएच कितनी हो रही, 6.5, मींस ये भी यहीं कहीं लाई कर रहा होगा, 6.5 यहां लाई कर रहा होगा कहीं, 6.5 है, मींस ये भी नेचर में कैसा है, एसिडिक। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो वाइन, हाय हाय, वाइन है क्या, वाइन के अंदर जो पीएच होती है बेटा वो होती है 2.8 से 3.8 के बीच में, 2.8 से 3.8 के बीच में, यानी 2.8 से 3.8 के बीच में, यहां कहीं ये 2.8, ये 3.8, यहां कहीं लाई कर रहा होगा, मींस ये भी नेचर में कैसा है, एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो एग होता है, जो एग शेल्स होती है बेटा, और जो आपको एग होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 7.8, कितनी होती है, 7.8, मींस ये भी लाई कहां कर रहा होगा, यहां कहीं, मींस ये नेचर में कैसा है, बेसिक, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूं ऑरेंजेस जो अपन खाते हैं बेटा, ऑरेंजेस जो अपन यूज करते हैं, जो अपन खाते हैं, उसकी पीएच होती है 3.6, कितनी होती है, 3.6 उसकी पीएच होती है, मींस वो नेचर में कैसा है, 3.6 भी यहां कहीं लाई कर रहा होगा, यहां, मींस नेचर में कैसा है, वो भी एसिडिक है। इज दैट क्लियर? वो भी नेचर में कैसा है, एसिडिक है। तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, ये जनरल सब्सटेंसेस हमने लिए कुछ जो डेली यूज में हमारे आते हैं, ठीक है। हमें पता होना चाहिए बेटा कि इनकी पीएच क्या क्या होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन की। इज दैट क्लियर? न्यूट्रलाइजेशन होता क्या बेटा, देखो ध्यान से, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या हो रहा है, एक एसिड होता है हमारे पास, सपोज लाइक दैट, दिस वन इज एसिड, दिस वन इज बेस। एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, सॉल्ट एंड वाटर बना लेता है। क्या करता है, अभी लिखेंगे, देखो कोई एसिड है वो किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना लेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। यानी जब कभी कोई एसिड बेस के रिएक्ट को क्या कर, बेस के जो टेंडेंसी है, बेस का जो नेचर है उसे क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, बेस के इफेक्ट को खत्म कर दे, या फिर कभी बेस किसी एसिड के इफेक्ट है उसको खत्म कर दे, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? एसिड बेस को खत्म कर देगा, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और कुल मिला के बना क्या लेंगे, सॉल्ट एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ द हीट। इज दैट क्लियर? ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक बार लिख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। Those reactions in which acids and bases react, those reactions in which acids and bases react and form, नहीं ऐसे कर लो, those reactions in which acids and bases react with each other to neutralize their effect, to neutralize their effects
आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है बेटा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते क्या है? दे प्रोड्यूस salt and water with the evolution of heat, with the evolution of मीन्स हम कह सकते हैं हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये जो रिएक्शन है वो कैसी होगी बेटा? एक्सोथर्मिक होगी। इज दैट क्लियर? देखो होगा क्या, कोई एसिड है बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा होगा बेटा? कुछ सॉल्ट बना रहा होगा, कुछ वाटर निकल रहा होगा। कैसे निकल रहा होगा? देखो एग्जांपल अगर हम लें, एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूँ HCl एसिड है मेरे पास, वो रिएक्ट कर रहा है मेरे पास NaOH से। कोई मेरे पास एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है मेरे पास NaOH से, तो क्या बना लेगा ये? देखो ये इसके इफेक्ट को खत्म कर देगा और बनाएगा क्या? फॉर्मेशन क्या आएगी बेटा? NaCl प्लस H2। NaCl कॉमन सॉल्ट होता है, एक बार इसके नेम लिख लेंगे नीचे, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका जो बन रहा है बेटा ये है आपका कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, और ये है आपका वाटर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको देखो एसिड ने क्या किया? बेस के रिएक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया और क्या बना लिया? सॉल्ट एंड वाटर बना लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ऐसी कहाँ होती हैं रिएक्शंस, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जहां पर एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है या फिर बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। सो हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं बेटा, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में जो हम यूज कर रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं अभी देखते हैं हम। क्या देखने वाले हैं हम देखने वाले हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हर किसी की जिंदगी में जो न्यूट्रलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ होता है, एक बार जनरली मैं आपको बताऊंगा बेटा। देखो जब कभी हम क्या कर रहे होते हैं, हम कभी जब खाना खा रहे होते हैं समर सीजन में, या फिर कभी हम शादी वगैरह में जा रहे होते हैं, पार्टी में हम जब जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ज़्यादा गर्म खाना खा लेते हैं हम, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाना जो खा रहे होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, तो ज़्यादा हर चीज़ के लिए बुरा होता है ना बेटा। सो हमारे स्टमक में क्या होता है? HCl का सिक्रेशन हो रहा होता है। जब हम कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर गरम गरम या ज़्यादा ऑयली खाना फूड खा लेते हैं हम, तो होता क्या है, जो HCl हमारी बॉडी में सिक्रेट हो रहा है, स्टमक में सिक्रेट जो हो रहा है वो क्या हो जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है। उसकी सिक्रेशन जो बॉडी में है उसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें इनडाइजेशन हो जाता है। होता है क्या, हमें कई बार देखना आप जलन होने लग जाती है, अपन को कई बार पैनिक होता है, बहुत ज्यादा घबराहट से होने लग जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बॉडी में क्या हो चुका है, HCl का जब क्वांटिटी जो होती है HCl की वो बढ़ चुकी होती है बेटा, HCl की कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ चुकी होती है उसकी वजह से हमें जलन फील होने लग जाती है। सो इनडाइजेशन हो जाता है हमें। फिर हम क्या करते हैं, इनडाइजेशन को सही करने के लिए, एसिड बढ़ चुका है तो उसे खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, बेस लेंगे ऑब्वियसली। सो हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, इनो लेके आते हैं।
या फिर आप मार्केट जाओगे तो एंटासिड नाम से आपको एक टैबलेट मिलेगी, या फिर आपको आप कह सकते हो कुछ भी लिक्विड्स वगैरह मिल जाएगा। तो बेसिकली जो एंटासिड्स है, इनो आप जो यूज कर रहे हैं वो है क्या बेटा, बेस यूज करते हो, वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड बेकिंग सोडा आपका होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है एंड बेकिंग सोडा आपका होता है, उनसे मिलकर आपका इनो बनाया जाता है, जो क्या करता है, एसिड जो निकल रहा होता है उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है बेटा। इज दैट क्लियर? सो पहला यूज ये है कि जब कभी एसिड बढ़ रहा होता है हमारी बॉडी में, स्टमक में, तो उसको खत्म करने के लिए बेस यूज किया जाता है। ये पहला न्यूट्रलाइजेशन है हमारी लाइफ में। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? दूसरा न्यूट्रलाइजेशन अगर मैं बात करूं आपसे, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन कौन सा होता है, देखो कभी कभी आंट या फिर जो बी वगैरह होती है क्या कर लेती हैं, वो कभी कभी काट लेती हैं हमारे, जो उनके स्टिंग होता है बेटा उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। जब कभी देखना आपको कभी चींटी काट ले तो क्या होगा, जहां पर वो काटती है उतने स्पेस में उतनी स्किन में स्वेलिंग सी हो जाती है। वो स्वेलिंग किस लिए होती है, जो आंट या फिर जो बीज होती हैं बेटा वो अपने स्टिंग से फॉर्मिक एसिड का सिक्रेशन कर देती हैं हमारी बॉडी में। जो जिस जगह वो काटती हैं या जहां उनका स्टिंग लगा होता है वहां पर स्वेलिंग सी हो जाती है, वो स्वेलिंग फॉर्मिक एसिड होता है। वो भी हमें पैनिक होता है, इरिटेशन होता है। उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रब करते हैं बेकिंग सोडा से या सॉफ्ट सॉल्यूशन से। आप रब करोगे तो क्या होगा, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, देखो मैंने आपको बोला इंडाइजेशन कब होता है अपन को, जब HCl बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एक बार देखते हैं। द स्टमक कंटेन्स HCl एसिड दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। स्टमक में जो HCl एसिड होता है बेटा या जो सीक्रेट हो रहा होता है वो क्या करता है, हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। बट प्रेजेंस ऑफ टू मच एसिड इन द स्टमक में लीड टू इंडाइजेशन। जब ज्यादा एसिड क्या हो जाता है, पेट में आ जाता है, ज्यादा एसिड बनने लगता है तो क्या हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, हमें पैनिक हो जाता है, इरिटेशन होने लग जाती है। इंडाइजेशन कैन बी रिलीव्ड, हमें इससे कैसे रिलीव मिलेगा, बाय टेकिंग एंटासिड। एंटासिड में क्या क्या होता है बेटा, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज बेस, एंड बेकिंग सोडा, दैट इज आल्सो बेस। इज दैट क्लियर? दोनों होते हैं जो करते क्या है, जो एसिड बढ़ रहा होता है उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं। और हमें क्या हो जाता है, इनो पीते ही जैसे बोलते हो 5 मिनट में काम खत्म, 5 सेकंड में, तो वही जो बढ़ रहा होता है उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है। ठीक है, और हमें रिलीफ फील होता है बेटा। सेकंड हमने बात की कि एंट बाइट या फिर बी की जो स्टिंग होती है, जब आपको क्या कर लेता है, बाइट कर ले आइट, तो होगा क्या, जो जब वो बाइट करता है तो एसिड जो उसका प्रेजेंट होता है स्टिंग में, वो बॉडी में क्या कर देता है, सिक्रेट कर देता है। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ध्यान रखना बेटा, कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड इन आवर बॉडी, इनटू आवर बॉडी, क्या कर देता है बॉडी में, फॉर्मिक एसिड जाता रहता है। इसीलिए देखना कभी इरिटेशन फील होता है अपन को, ऐसा मन होता है ऐसे कर दे अपन, बहुत जोर से होता है। उसके इफेक्ट को कैसे नलिफाइड या फिर न्यूट्रलाइज किया जाता है बेटा, आप क्या करो, जहां पर आंट ने बाइट किया है या फिर बी ने बाइट किया है वहां पर क्या करो, मॉइस्ट यानी थोड़ा सा गीला बेकिंग सोडा क्या करो, रब कर लो, या फिर कैलेमाइन जो सॉल्यूशन होते हैं आपके, कैलेमाइन होता है आपके कैल्शियम और जिंक कार्बोनेट होता है, जिंक कार्बोनेट होता है आई थिंक। सो उसे क्या कर लो, आप रब करोगे तो वो क्या करेगा, जो एसिड अंदर गया होता है उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा, उसको जो बढ़ रहा हो एसिड पहुंच रहा है अंदर उसको खत्म कर देता है और क्या बना लेता है, सॉल्ट एंड वाटर, जिससे हमें जो क्या होता है, रिलीफ मिल जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा बाकी के 3 इफेक्ट और हैं जो हमारे जो हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन काम होता है। टूथ डिके में काम आता है, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, फैक्ट्री का जो वेस्टेज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट वीडियो में हम यह डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।